पीपल का पेड़ थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक्स। पेड़ फल देता है, पेड़ छाया देता है, कोई पेड़ है जो मौत देता है। ये दरवाज़ा काफ़ी पुराना हो चुका है, किसी की एक मजबूत ठोकर इसके पर खच्चे उड़ा सकती है। मेंढूर को मजबूत होना ही चाहिए। हाँ हेलो। हालांकि पीपल की लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि पीपल हिंदुओं के लिए पूजनीय वृक्ष है। उस पर देवताओं का वास होता है। और देखो ना, संयोग से पीपल का पवित्र लकड़ी किसी बढ़ई के पास मौजूद थी। बढ़ई उस लकड़ी की दरवाजा बनाकर ले आया है। पीपल में देवताओं का वास होता है सारंगी। अब हमारे घर के द्वार पर स्वयं देवताओं का वास है। अगर कोई मुसीबत आई तो स्वयं देवता हमारी रक्षा करेंगे। सुअर एक खुखार गैंगस्टर है। हाँ, वो अपने आप को सुअर कहता है। इससे उसकी नीचता का पता चलता है। उसको गिरफ्तार करते समय भूल से मेरे हाथ चली गोली से उसकी पत्नी मीरा मारी गई थी। और दुर्दांत हत्यारा है, खून का बदला खून से लेगा। कल रात वो जेल से भाग गया है। वो तुम्हें कत्ल करने यहाँ आ सकता है। मगर तुम घबराओ मत, मैंने गेट पर सशस्त्र सिपाही तैनात कर दिया है। लॉन में पुलिस का स्नीफर कुत्ता छोड़ दिया है। मकान के पिछवाड़े की तरफ क्लोज सर्किट टीवी कैमरा लगा दिया है। उधर से कोई दीवार ताप कर आने की कोशिश करेगा तो इस टीवी पर दिखाई दे जाएगा। तुम घबराओ नहीं, वो कितना बड़ा सुअर क्यों ना हो, यहाँ आकर तुम्हारा बाल भी पाका नहीं कर सकता। वो वहाँ शिखर, वहाँ। ओह नो, उसको क्या हुआ? और स्नीफर, वो क्यों नहीं भोंका? स्नीफर भी मरा पड़ा है। वो वो आ गया। वो इस दरवाजे को तोड़ डालेगा शिखर। वो दरवाजा हमारी हेल्प करेगा सारंगी। वो दरवाजा मेरा विश्वास है, वो नहीं टूटेगा। मगर उसको अपने आप खुलता देख इंस्पेक्टर शेखर कपिले की आंखें जैसे पथराने लगी थी। विश्वास डगमगाने लगा था। ये तो अपने आप खुल रहा है। अंदर से बंद खिड़कियां अपने आप खुल गई। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर कपिले कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा, और जब आऊँगा तो अपना बदला पूरा करूँगा। तूने कदम कदम पर पहरे बैठाए, लेकिन देख, मैंने सब पहरे तोड़ दिए। तेरी बदकिस्मती से यह दरवाज़ा भी खुला छूट गया। ना इंस्पेक्टर, मैंने ये भी कहा था कि जब मैं आऊँगा तो तुझे कोई मौका नहीं दूंगा। जिंग जिंग। डोंट मूव इंस्पेक्टर कपिले, डोंट मूव। गोलियां सिर्फ मैं चलाऊंगा, तू सिर्फ देखेगा। अपनी औरत की खून से लथपथ हुई लाश को देखेगा तू, जैसे मैंने भी देखा था सारंगी। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा। धाड़ उफ। तुझे तड़पने के लिए छोड़ूंगा जैसे मैं तड़पा, आज तक तड़प रहा हूँ। धा धा। गोली चला इंस्पेक्टर, और गोली चला, क्योंकि अब तो मुझे जिंदा नहीं पकड़ आएगा। तुझे मैं अब जिंदा नहीं पकड़ूंगा भी नहीं सुअर। यह ट्रेन मुझे और तेरी गोलियों से दूर ले जाएगी। इंस्पेक्टर कपिले साई की तरह उसके पीछे लगा था। मौत की रफ्तार ट्रेन से भी ज्यादा तेज होती है। तो फिर मर, जिंग जिंग। मरेगा तू, उफ। तुझे पहले ही जिंदा गिरफ्तार करके भूल कर दी थी। अब उस भूल को दोहरा नहीं सकता, और ना ही सारंगी के बिना जिंदा रह सकता हूँ। मगर अभी मैं मर नहीं सकता। मेरी सारंगी घर पर अकेली है। मुझे वह रहस्य पता करना है। मुझे पता करना है, सिटकिनियाँ लगी होने के बावजूद ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। मैंने इस पर विश्वास किया, इसने मेरा विश्वास तोड़ा, मुझे धोखा दिया। इसमें देवताओं का नहीं, शैतानों का वास है। शैतानों से शैतान की मदद की, शैतानों को खाक कर दूंगा। विश्वासघात से बड़ा आघात, वो अपराध कोई नहीं होता। मुझे माफ़ कर देना सारंगी, तुम्हें बचा नहीं पाया। 2 दिन बाद तुमने वो मनहूस दरवाज़ा लगाया था। पीपल की लकड़ी का दरवाज़ा मनहूस? मुझे नहीं मालूम। मैंने लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा खरीदा था, अब केवल इतना बचा है। वो दरवाज़ा मैंने इसी में से लकड़ी चीर कर बनाया था। दरवाजे भला मनहूस कैसे हो सकते हैं? यदि वो खुल गया था तो इसमें आपकी ही कोई लापरवाही हो सकती है। शायद उसकी सिटकनियाँ ठीक से बंद नहीं होगी। मनहूसियत वाली बात गले से नहीं उतरती। मैंने उस लकड़ी से काफ़ी कुछ बनाया है। बाकी सब जगह तो सब कुछ ठीक ठाक है। अरे, तू आ गई सविता। हाँ, उधर पड़ी है लकड़ी की छीलन, उसको ले जा, तेरे जलाने और खाना बनाने के काम आएगी। ये ठीक कहता है, कोई लकड़ी मनहूस कैसे हो सकती है? भूल मुझसे ही हुई होगी। मैंने सिटकनी लगाने में लापरवाही की, और मेरी इस भूल से तुम्हारा जिस्म राख हो गया। खो दिया मैंने तुम्हें। फड़ाक। बाहर कहीं जोरदार आवाज़ गूंजी थी। किसी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक में पियानो लदा है। ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए हैं। इस पियानो को नेशनल स्टेडियम पहुंचा दो।
वहाँ मशहूर पियानो वादक अतुल का म्यूजिकल कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। घबराओ नहीं, मैं पहुँचा दूंगा। वो मेरी वाइफ का चचेरा भाई है। कैंसर से पीड़ित लोगों की सहायतार्थ वो ये कॉन्सर्ट कर रहा है। इंस्पेक्टर कपिले ने पियानो को टेम्पो में रखवाया। सावधानी से, काफ़ी कीमती है। अतुल पियानो की देरी के लिए परेशान था। शेखर, ओह, तुम नहीं जानते ये कॉन्सर्ट मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ। इस कॉन्सर्ट से इकट्ठा होने वाला पैसा कैंसरग्रस्त रोगियों के लाभ के लिए हॉस्पिटल बनाने में खर्च किया जाएगा। और कॉन्सर्ट शुरू होने में सिर्फ कुछ ही मिनट रह गए हैं। जल्दी करो, पियानो को स्टेज पर पहुंचाओ। शेखर, यदि तुम भी इस कॉन्सर्ट के ख़त्म होने तक रुक सको तो। घबराओ नहीं, मैं रुकूंगा। पियानो म्यूजिक कॉन्सर्ट पर श्रोता झूम उठे थे। अपनी पूरी जिंदगी में मैं कभी नाचा नहीं, मगर इस पियानो के संगीत में जादू है। ये मेरे कदम थिरका रहा है। ये संगीत मदहोश कर रहा है। इस संगीत में जादू है, नशा है, जुनून है। मैं अपने कदमों को थिरकने की इजाज़त नहीं दे सकता। सारंगी की मौत को अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। उफ, ये क्या? हमारे कदमों को जड़ों ने जकड़ लिया है। ये जड़ें कहाँ से आ गईं? जड़ें हमें नाचने से रोकना चाहती हैं। जड़ें उधर स्टेज के नीचे से आ रही हैं। उस स्थान के ठीक ऊपर पियानो रखा है। अतुल उसी पियानो को बजा रहा है। शेखर, मुझे बचाओ। उफ नो! पियानो में से जड़ें कैसे फूट पड़ी? शेखर, हेल्प मी, बचाओ मुझे। ये पियानो नहीं, मौत है। तुमने ये पियानो कहाँ से खरीदा था? उफ! संगीत इंस्ट्रूमेंट कंपनी, बुलवर्कर रोड से। आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए कभी कभी भारी शीशे तोड़ने पड़ते हैं। फायर ब्रिगेड द्वारा स्थापित ये कुल्हाड़ी जड़ें काटने के काम आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अतुल, मगर जड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हेल्प, हेल्प, हमारी भी जड़ें काटो। मैं इन सब की एक साथ मदद नहीं कर सकता। सारी मुसीबतों के जड़ ये पियानो लग रहा है। पियानो रो रहा है। पियानो के टूटते ही जड़ें सिमटने लगी। जड़ें खुल रही हैं। इंस्पेक्टर कपिले ने पियानो के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जड़ें अतुल को भी आज़ाद कर रही हैं। ओह नो, ये मर चुका है। ये कैसी मौत है? पियानो से जड़ें निकली क्यों? उन्होंने मुझे क्यों नहीं जकड़ा? शायद इसलिए क्योंकि मैं इकलौता वो शख्स था जो पियानो की धुन पर नाच नहीं रहा था। अतुल नहीं रहा। सारंगी की मौत के बाद एक और मौत। पहली मौत का कारण एक लापरवाही या दरवाज़ा, एक दरवाज़ा। दूसरी मौत का कारण संगीत या पियानो या लकड़ी, क्योंकि दरवाजे और पियानो में लकड़ी का प्रयोग है। और यही सवाल मुझे यहाँ लाया है, वाद्य कंपनी के इस विशाल शोरूम में। जवाब चौंका देने वाला था। उसमें पीपल की लकड़ी का प्रयोग हुआ था। पीपल? हाँ, पियानो इतना खूबसूरत था कि मैं उसे लेने से मना नहीं कर सका। मिस्टर अतुल एक सुप्रसिद्ध पियानो वादक हैं। उन्होंने उस पियानो को ट्राई किया तो खुद मेरे साथ साथ वह यहाँ मौजूद हर कस्टमर थिरक उठा था। उसका संगीत अद्भुत था, इतना अद्भुत कि मैंने उसको सुनकर पियानो का दाम 30,000 ज़्यादा बताया तो मिस्टर अतुल ने वो अतिरिक्त दाम भी पे कर दिया। और वही उसकी भूल उसके लिए जानलेवा बन गई। पीपल की लकड़ी, पीपल का दरवाज़ा, पीपल का पियानो। बढ़ई ने बताया था कि पीपल की लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला था। तुमने और भी कई चीज़ें बनाई थीं। हाँ, लेकिन बात क्या है? चाचा, माँ जल गई। क्या कह रहा है? ये किसकी बात कर रही है? कौन जल गई? माँ मर गई चाचा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कौन जल गई? कौन है वो? उसका नाम सविता है। लोगों के घरों में काम करती है। आपने भी उसे देखा है? मैंने कब? वो आपके सामने ही मेरे यहाँ से लकड़ी की छीलन ले गई थी। मैंने ही उसको कहा था खाना बनाने के लिए ले जाने को। उसमें पीपल की छीलन थी? बहुत मुमकिन है कि शायद हो। हाँ, शायद थी ही। पूरी झोपड़ी में आग लग गई। पीपल की छीलन। मुझे राणा साहब को खबर करनी होगी। ये उनके घर में बरसों से काम करती थी। मैंने ही लगवाया था। राणा साहब? वो तो सारंगी के चाचा हैं। हाँ, आप उन्हें कैसे जानते हैं? और सारंगी? वो मेरी पत्नी थी। पीपल की लकड़ी की बनी चीज़ें अभिशप्त हैं। मुझे उस लकड़ी की बनी सभी चीज़ों और उनके खरीदारों की सूची चाहिए। मैं उन चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, मगर खरीदारों के बारे में नहीं। लिस्ट इंस्पेक्टर कपिले के हाथ में थी। कंप्यूटर टेबल, डबल बेड, हाथी खिलौना, कैंडल स्टैंड, पेंसिल का सेट, बांसुरी, ये सभी चीज़ें पीपल की लकड़ी से बनाई गई थी। इंस्पेक्टर के कदमों में बला किसी तेजी आ गई थी। शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। शायद मुझे मालूम है ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ हो सकती हैं। कुमुद के घर। वाओ, PS2। अब आएगा गेमिंग का मज़ा।
ये PS2 क्या बला है कुमुद? PS2 यानी प्ले स्टेशन 2, यानी अनलिमिटेड गेमिंग, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। इसको टीवी या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, फिर चाहे तो इस पर चैट करो, चाहे तो कोई मूवी देखो या वीडियो गेम खेलो। ये छोटा सा यंत्र जादू का पिटारा है, पेंडोरा बॉक्स की तरह। मनोरंजन के लिए कुछ भी निकालो। अब हम जाएंगे वीडियो गेम्स के अद्भुत रहस्यमय संसार में। ओ माय गॉड, ये तो 3D इफेक्ट पैदा कर रहा है। गेम का कैरेक्टर कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रहा है। वाओ, अब ये आगे क्या करेगा? घबरा मत मिली, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। कंट्रोल सिर्फ मौत का होता है और वो मेरे हाथ में है। उफ नहीं, हेल्प हेल्प, जिंग जिंग खनाक। मैं ठीक समय पर पहुंचा। तेरे पिस्तौल की गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जानता हूं ये उस कंप्यूटर टेबल से पैदा हुई है जिसे हाल ही में खरीदा गया होगा। तू भी मरेगा। मेरे पिस्टल से उस कंप्यूटर टेबल पर गोली चलाओ। हरी अप, हरी अप। स्क्रीच। वेल डन। तुम्हारा निशाना चूक जाता तो शायद पीपल का वो भूत मेरी मौत बन जाता। क्या हुआ, क्या हुआ? शेखर तुम? अरे ये आंख, कुमुद, कुमुद मेरी बच्ची। मैंने पहुंचने में देर कर दी ताया जी। ये सब कैसे हुआ शेखर? संक्षिप्त में और जल्दी जल्दी वह जो बता सकता था बता गया। फिर यह वही कंप्यूटर टेबल थी ताया जी जो पीपल की लकड़ी से बनाई गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। पीपल का पेड़ अभिशाप कैसे बन गया? यह मैं आपसे जरूर जानूंगा ताया जी। फिलहाल मुझे जिन लोगों के पास पीपल की लकड़ी से बनी चीजें होने का अंदेशा है, मैं उनको फोन करके सावधान करवा दूं। कम ऑन, कम ऑन। उफ, कोई फोन नहीं उठा रहा। किसको फोन मिला रहे हो? पापा को, सारंगी के पापा को, आपके छोटे भाई विश्वनाथ वर्मा को। मुझे आपके दोनों छोटे भाइयों के पास जाना होगा। अब फोन ट्राई करते रहना। पीपल का पेड़, ये वही पेड़ होगा जी, वही पेड़। पेड़ की लकड़ी। कुछ खिसक रहा है सलोनी। कहीं वो तुम्हारा दिमाग तो नहीं सुस? मजाक मत करो, मेरे नीचे से कुछ खिसक रहा था। हाँ तो मुझे भी तो हो रहा था, मगर क्या खिसक रहा था? ओह नो, चादर उठकर खड़ी हो रही है। ये किसी मानवाकृति में बदल रही है। मगर चादर जिंदा इंसान की तरह कैसे खड़ी हो गई? ये झपट रही है। बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। मैं क्या करूं सलोनी? मैं सलोनी को कैसे बचा सकता हूं? ये पलंग अपने आप उठ रहा है। लकड़ी का शैतान, उफ, इस पर किसी आत्मा का वास है। पलंग का भूत, उफ। इंस्पेक्टर कपिले जीप सहित अंदर आ गया था। यहाँ कुछ हो चुका है। ये वही डबल बेड है, पीपल की लकड़ी का बना। इसने सारंगी के चाचा की इकलौते बेटे सुशांत को बेदर्दी से मार डाला है। सलोनी, वो जिंदा है। सलोनी होश में आ गई थी। हत्यारे पलंग ने मार डाला सुस को जीजाजी। उस पर बिछी चादर ने मुझे भी मारने की कोशिश की। नहीं, उसने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की। उसकी दुश्मनी सिर्फ सुस के खानदान की तबाही से है। उसने मेरी पत्नी को मारा, मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं इस खानदान का खून नहीं हूँ। उसी तरह तुम भी इस खानदान का खून नहीं हो। ये पलंग पीपल की लकड़ी का बना है। पीपल की लकड़ी? आप लोग पीपल की कहानी जानते हैं? मुझे बताइए, पीपल की पेड़ की कहानी क्या है? शायद मैं और हत्याओं को होने से रोक पाऊँ। ये कहानी हम सब जानते हैं बेटा। ये कहानी मेरी बेटी मनीषा से शुरू हुई थी, जो अपने कॉलेज में पढ़ने वाली सहपाठी क्रिश को चाहने लगी थी। मनीषा हम तीनों भाइयों की संतानों में से सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। क्रिस से उसकी लव स्टोरी की चर्चा ने हम तीनों भाइयों को पागल कर दिया था। तू भी जान से जाएगी और तेरा वो आशिक भी। शरीफ खानदानी लड़कियों का रिश्ता उसके माँ बाप, चाचा ताऊ तय करते हैं। तेरे लिए लड़का हम देखेंगे, हाँ, और हम दोनों तेरे चाचा हैं, दुश्मन नहीं। खानदानी लड़का देखेंगे तेरे लिए। सविता ने हमें यह सूचना दी। कालिख मल गई मनीषा आपके मुंह पर। उस रात मनीषा हम सबके चेहरे पर बदनामी की कालिख लगाकर क्रिस के साथ घर छोड़कर चली गई थी। आज से मर गई वो कमीनी मेरे लिए। ऐसी बेटियों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। मगर 1.5 महीना गुजरने के बाद वो क्रिस के साथ लौटी। बाबूजी, मैं तो इसे पहले भी मना करता था कि मैं भागकर शादी नहीं करूँगा, लेकिन अब जो हो गया उसे भूल जाना हमारे हितों में होगा। हम आपसे अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं। तुझे हमारे इष्ट देव पीपल के नीचे चलकर क्षमा मिल सकती है। सविता इस परिवार के लिए लकी समझी जाती थी, बावजूद इसके कि वह नौकरानी की बेटी थी। वो भी हमारे साथ गई। सिर झुकाकर क्षमा मांगो इष्ट देव पीपल से। झुके हुए सिरों में फांसी के फंदे डाल दिए। ये क्या है?
ये तुम्हारे उस गुनाह की सजा है जो तुमने किया है, यही सजा है तुम्हारी। नहीं, हमें हमें प्रायश्चित का अवसर चाहिए पापा। उन्हें वो मौका नहीं दिया गया। हमने वो मनहूस घर बेच दिया। वहाँ से हम तीनों भाई अलग अलग चले गए। उस समय हमारा दबदबा था, किसी ने भी हमारे खिलाफ गवाहियाँ नहीं दी थी, इसीलिए हम कानून से बचे रहे। हाँ, मगर ऊपर वाले की सज़ा से नहीं बच पाए। क्रिस और मनीषा की आत्माओं को पीपल के पेड़ से मुक्ति नहीं मिली। संयोग से पीपल की एक मोटी शाखा उस हवेली की छत से होकर गुजरती थी जिसे आप लोगों ने बेच दिया था। हवेली की दूसरी मंजिल बनवाने के लिए मकान मालकिन ने पीपल की वह मोटी शाखा कटवा दी जो संयोग से मुझ तक आ पहुंची, और मैंने उस शाखा से कई चीज़ें बना डाली। और संयोग देखिए, वो सब चीज़ें आप लोगों के घरों में आ पहुंची। उन चीज़ों ने मौत का तांडव मचाया और आपके बच्चों को आपसे जुदा कर दिया। आग! मोमबत्ती उसी कैंडल स्टैंड पर रखी होगी जिसे मैंने बताया था। उफ नहीं! आग की लपटें तीनों भाइयों से जा लिपटी हैं। ठहरो, उधर मत जाओ। उफ! पीपल के पेड़ पर बरसों से अतृप्त रही आत्माओं ने अपना बदला ले लिया। प्यार को हमेशा से नेस्तनाबूद करने की चेष्टा क्यों की जाती है? समाप्त।